ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के गलियारों तक इस वक्त बस एक ही बवाल चल रहा है। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि एक तरफ से गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है तो दूसरी तरफ से पलटवार करते हुए कहा जा रहा है कि हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? न्यूयॉर्क के मेयर ने ऐसा क्या कह दिया जिससे इजराइल आग बबूला हो गया है? और क्या वाकई किसी देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश में गिरफ्तार किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे ड्रामे की इनसाइड स्टोरी को आपको बताएंगे। तो कहानी शुरू होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग से। हर साल की तरह इस बार भी दुनिया भर के बड़े बड़े नेता न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी वहां जाने की तैयारी में है। लेकिन उनके कदम रखने से पहले ही न्यूयॉर्क में एक सियासी भूचाल आ गया है। वहां के एक बड़े नेता हैं जोहरान ममदानी। ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दे दिया। ममदानी ने साफ साफ कहा है कि वो अपने कानूनी सलाहकारों यानी कि लीगल एडवाइजर से बात कर रहे हैं कि जैसे ही नेतन्याहू न्यूयॉर्क की धरती पर कदम रखें तो उन्हें गिरफ्तार करने के क्या विकल्प हैं। ममदानी यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी बात को सही ठहराते हुए कहा, जब मैं मेयर पद के चुनाव प्रचार में उतरा था तब मैंने जनता से वादा किया था कि मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार करवाऊंगा। अब मैं अपने उसी वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क का कानून मुझे जो भी करने की इजाजत देगा मैं वो सब करूंगा। हालांकि ममदानी ने खुद अपनी बात में एक पेज भी छोड़ दिया है। उन्होंने माना कि उन्हें पक्का नहीं पता है कि एक शहर के मेयर के पास किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का पावर होता भी है या नहीं। लेकिन भाई, बयान तो आ गया और माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। अब आप खुद सोचिए, इजराइल जैसी महाशक्ति और उसके तेज तर्रार प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ऐसा बयान दे और इजराइल चुप बैठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ममदानी का बयान आते ही इजराइल ने तुरंत और बहुत तीखा पलटवार किया। यूएन में इजराइल के राजदूत यानी कि एम्बेसडर हैं डैनी डैनन। उन्होंने सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा संभाला और ममदानी को आड़े हाथों ले लिया। डैनन ने लिखा कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क को संभालने में असफल रहे हैं और मेयर के रूप में अपनी भूमिका निभाने और अपने शहर में बढ़ते यहूदी विरोध से लड़ने की बजाय वो उकसावे में शामिल होने और इजराइल राज्य के खिलाफ हमलों के माध्यम से सुर्खियां बटोरने का विकल्प चुनते हैं। इसके बाद डैनन ने जो लाइन कही वो सबसे बड़ी चेतावनी थी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, इस गीदड़ भभकी से कुछ नहीं बदलने वाला। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे और पूरे गर्व के साथ यूएन महासभा को संबोधित करेंगे और दुनिया के सामने इजराइल का सच रखेंगे। और बात को खत्म करते हुए डैनन ने एक तगड़ा पंच मारा कि अगर न्यूयॉर्क में किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वो खुद हैं जोहरान ममदानी। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि अचानक ममदानी नेतन्याहू के पीछे क्यों पड़ गए हैं और इजराइल उन पर इतना गुस्सा क्यों है। तो आपको बता दें कि ये दुश्मनी एक दो दिन पुरानी नहीं है। इसी हफ्ते के शुरू में एक न्यूयॉर्क के रेडियो शो में खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने ममदानी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। नेतन्याहू ने ममदानी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि ये शख्स हमास का समर्थन करता है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया था कि मुझे लगता है कि ये लोग चुपके से खुद अमेरिका से भी नफरत करते हैं। यानी कि दोनों तरफ से तलवारें पहले से ही खिंची हुई थी। ममदानी का गिरफ्तारी वाला बयान इस पूरे सियासी खुन्नस का अगला चैप्टर माना जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं? तो कानूनी जानकारों की माने तो ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। जब भी कोई राष्ट्र प्रमुख किसी दूसरे देश में या संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दौरे पर जाता है तो उसे इंटरनेशनल लॉ के तहत राजनयिक छूट यानी कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। यानी किसी शहर का मेयर या लोकल पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकती। ममदानी का ये बयान कानूनी से ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टंट या राजनीति से प्रेरित नजर आता है। खैर, कानून जो भी कहे, लेकिन इस बयान ने न्यूयॉर्क का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब देखना ये होगा कि जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो वहां सुरक्षा के
क्या इंतजाम होते हैं और यूएन में उनके भाषण के दौरान क्या हंगामा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या जोहरान ममदानी का ये बयान सिर्फ फेम पाने का एक पैंतरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।